प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिरोही जिले के आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आयोजित जल जन अभियान का वर्चुअली शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जल है तो कल है और भविष्य के लिए सभी को जल सहेजने की आदत बनानी होगी। ब्रह्मा कुमारी संस्थान व जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस राष्ट्रव्यापी अभियान में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ संस्थान प्रमुख राजयोगिनी दादी रत्नमोहिनी, फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर, उदयपुर के महाराज कुमार लक्ष्यराज सिंह, संस्था के प्रमुख कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, इनके साथ ही वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारी संस्थान से संबंधित लोग और जल शक्ति मंत्रालय 8 महीने के लिए देश भर में 5000 से अधिक जलाशयों के संरक्षण और नए जलाशय बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे। जल संरक्षण के संकल्प को अब देश एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा रहा है। ब्रह्मा कुमारी के इस जल जन अभियान से जन भागीदारी के इन प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। इससे जल संरक्षण के अभियान की पहुंच भी बढ़ेगी, प्रभाव भी बढ़ेगा। मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े सभी वरिष्ठ मार्गदर्शकों का, इसके लाखों अनुयायियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथियों, भारत के ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही प्रकृति, पर्यावरण और पानी को लेकर संयमित, संतुलित और संवेदनशील व्यवस्था का सृजन किया था। हमारे यहां कहा गया है, मां आपो हिंसी, अर्थात हम जल को नष्ट न करें, उसका संरक्षण करें। ये भावना हजारों वर्षों से हमारे आध्यात्म का हिस्सा है, हमारे धर्म का हिस्सा है। ये हमारे समाज की संस्कृति है, हमारे सामाजिक चिंतन का केंद्र है। इसलिए हम जल को देव की संज्ञा देते हैं, नदियों को मां मानते हैं। जब कोई समाज प्रकृति से ऐसे भावात्मक संबंध जोड़ देता है तो विश्व जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है, वो उसकी सहज जीवन शैली बन जाती है। इसलिए आज जब भविष्य की चुनौतियों के समाधान खोज रहे हैं तो हमें अतीत की उस चेतना को पुनर्जागृत करना होगा। हमें देशवासियों में जल संरक्षण के मूल्यों के प्रति फिर से वैसी ही आस्था पैदा करनी होगी। हमें हर उस विकृति को भी दूर करना होगा जो जल प्रदूषण का कारण बनती है, और इसमें हमेशा की तरह भारत की आध्यात्मिक संस्थाओं की, ब्रह्मा कुमारी की एक बड़ी भूमिका है। साथियों, बीते दशकों में हमारे यहां एक ऐसी नकारात्मक सोच भी बन गई थी कि हम जल संरक्षण और पर्यावरण जैसे विषयों को मुश्किल मानकर छोड़ देते हैं। कुछ लोगों ने ये मान लिया था कि इतने बड़े काम है कि इन्हें किया ही नहीं जा सकता। लेकिन बीते 8-9 वर्षों में देश ने इस मानसिकता भी बदली है और हालत भी बदले हैं। नमामि गंगे इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज न केवल गंगा साफ हो रही है, बल्कि उनकी तमाम सहायक नदियां भी स्वच्छ हो रही हैं। गंगा के किनारे प्राकृतिक खेती जैसे अभियान भी शुरू हुए हैं। नमामि गंगे अभियान आज देश के विभिन्न राज्यों के लिए एक मॉडल बनकर